सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे आप लोग। तो टॉपिक लिया मैंने बेटा एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। द एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट इन सर्किट थ्योरी प्लेइंग काइंड ऑफ वर्साटाइल रोल। अगर इन एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स को हटा दिया जाए तो सर्किट थ्योरी में बचेगा ही कुछ नहीं। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यानी कि सर एक्टिव और पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट हैं, बहुत ध्यान से सुनना बालक, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट हैं जिनसे कोई भी सर्किट, कोई भी नेटवर्क डिजाइन होता है। ओके, what is the difference between circuit and network? We will discuss in some other lecture, but at this moment we want to discuss, we want to understand the concept behind the active and passive element. आप कहेंगे सर बट दिस हेडिंग इज एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। ध्यान से समझना बेटा, इज लाइक नेवर बिफोर। ऐसा क्या आप बताने वाले हैं कि लाइक नेवर बिफोर वाली बात हो जाएगी? तो उसके लिए सुनना पड़ेगा, उसके लिए धीरज रखना पड़ेगा। एंड आई वांट टू सजेस्ट यू एट दिस मोमेंट बेटा, एक बढ़िया से 2-3 पेजों का नोट जरूर बनाइएगा, या जो नेटवर्क की कॉपी है उसमें कहीं लिख लीजिएगा एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। ओके, बाय रवि सर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक्टिव और पैसिव एलिमेंट का जो ज्ञान, जो डिस्कशन मैं यहां डिस्कस करने जा रहा हूं, या हम लोग यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ऐसा आपने कभी सुना ना हो और फ्यूचर में कभी सुने भी ना। तो उस लेवल तक हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, उस लेवल तक हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं बेटा, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, व्हाट आर द एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। तो पहला पॉइंट में लेके आता हूं आपके सामने एक्टिव एलिमेंट। Try to understand. First point, my dear friend, I want to put in front of you is nothing but, please mind it, is nothing but active element. So what are the active and passive? वो बाद में देखा जाएगा, पहली शुरुआत कर देते हैं from active element. Okay, और यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। एक्टिव एलिमेंट्स, ओके, इट इज द रिकॉर्डेड फॉर्म, तो और भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से मैं बोलता हूं। ओके, try to understand any network, any circuit, doesn't matter you are handling electrical core, electronics, instrumentation or any other like circuit. Every circuit, my dear friend, we can design only with the help of active, passive and some electronic devices. So electronic devices is extra part, but at this moment we want to learn, we want to understand the main concept behind the active and passive element. So first we are going to select active element. What is the meaning of this? We will discuss step by step. सबसे पहले बेटा एक्टिव एलिमेंट पे अगर हम लोग आए तो मेरा पहला पॉइंट है यार, एक्टिव एलिमेंट टाइप कितने होते हैं, एक्टिव एलिमेंट टाइप्स कितने होते हैं। तो पहला पॉइंट लिखते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ एक्टिव एलिमेंट स्पेशली इन द सर्किट थ्योरी। आई रिपीट, स्पेशली इन द सर्किट थ्योरी। So just listen to me carefully. Types of active element, types of active elements. Okay, types of active elements. Okay, you will say sir इसमें भी टाइप्स होते हैं ना? कुछ नहीं, जबरदस्ती कहानी है, मैं तो बढ़िया से बस लिखने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट टाइप जो होगा बेटा, फर्स्ट टाइप इज, एंड सेकंड टाइप और लिखते हैं, सेकंड टाइप इज, स्पेशली इन सर्किट थ्योरी। फर्स्ट इज कॉल्ड, प्लीज माइंड इट, फर्स्ट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। खूबसूरती देखिए, इंडिपेंडेंट active element, independent active element, and the second one is dependent active element, dependent active element. Hopefully this beauty is clear. So पहला क्या है, active element, and second one is, sorry, independent active element, and second one is dependent active element. चलिए आगे बढ़े। इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट फर्स्ट वी विल डिस्कस, उसके बाद डिस्कस करेंगे अबाउट द डिपेंडेंट, अबाउट द डिपेंडेंट। लेकिन इस चीज को यहीं होल्ड कर दीजिए, एंड वट एवर वी वॉन्ट टू डिस्कस एट दिस मोमेंट, उसी को आपको ध्यान से सुनना है। एंड आई एश्योर यू after some time you will feel the concept of active and passive element now directly is going to flow in your blood or is flowing in your blood. Okay, चलिए शुरू करते हैं कहानी को। देखो बेटा, दो टाइप के एलिमेंट होते हैं इन जनरल वे से, एक्टिव और पैसिव। पैसिव एलिमेंट सर्किट में, पैसिव एलिमेंट सर्किट में कुछ काम करते हैं, क्या करते हैं उसको होल्ड करते हैं, एक्टिव एलिमेंट को समझते हैं। विदाउट एक्टिव एलिमेंट
वर्डिंग देखो, विदाउट एक्टिव एलिमेंट द एक्साइटेशन इन द सिस्टम इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपने कहा नहीं सर, एक बार फिर से बोलिए, विदाउट एक्टिव एलिमेंट द एक्साइटेशन इन द सिस्टम इज इम्पॉसिबल। आपने हाथ उठाया और बोला नहीं सर, आपकी बात से एग्री नहीं है। और कारण यह है एग्री ना होने का कि इफ इंडक्टर और कैपेसिटर और चार्ज इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर प्रेजेंट इन द सिस्टम देन एक्साइटेशन विल बी अवेलेबल। यस माय डियर फ्रेंड, आई एम टोटली एग्री, बट टू चार्ज दोज इंडक्टर एंड कैपेसिटर अगेन वी रिक्वायर एक्टिव एलिमेंट, अगेन वी रिक्वायर एक्टिव एलिमेंट। यानी कि टू ऑपरेट आवर सिस्टम, टू ऑपरेट आवर सर्किट, we always require some kind of energy or power, and those energy or power first time, listen to me carefully, first time in the circuit is provided by active element। आपने कहा सर ठीक है, ठीक है, हमने आपकी बात मानी। फर्स्ट टाइम टू एक्साइट आवर सिस्टम वी रिक्वायर एक्टिव एलिमेंट। सर कौन सा सर? सर कौन सा? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। मैंने कहा रुक जाओ, क्वेश्चन अच्छा है। द आंसर इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड, द आंसर इज नथिंग बट डियर फ्रेंड इज independent active element. This is the most beautiful things in the circuit theory. मतलब सर डिपेंडेंट सोर्सेस को एक्साइटेशन इंडिपेंडेंट से मिलता है, ये कहना चाह रहे हो क्या? डिपेंडेंट सोर्स अपने आप में पावर या एनर्जी डिलीवर करने में कैपेबल नहीं है? यस माय डियर फ्रेंड, इफ एनी सर्किट वी डिजाइंड only with the help of dependent active element, then that system will never excite, will never receive or deliver any energy or power. So the thing is that in any electrical circuit, electronic circuit, the only source is nothing but independent active element. First beauty in front of you is this one, please mind it. First beauty, my dear friend, in front of you is this one. Try to understand, try to understand. First thing, okay, so एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, फिर से ऐसे लिख देते हैं. Now we are going to discuss independent active element in detail. Independent active element, independent active elements in detail we are going to discuss. इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स, बहुत ही मैंने पहले ही कहा था बेटा, बहुत ही खूबसूरती से हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स. ओके, होपफुली दिस थिंग इज क्लियर. चलिए, सो इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स में अगर हम लोग बात करें बेटा जी, तो ये एक कहानी निकल के आई. अब मैं आपके सामने ले रहा हूं एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, प्लीज माइंड इट, एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, आई रिपीट, एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, any type of electrical or electronic circuit beta, electronic circuit, okay, whatever we are having here will always excite by, okay, will always excite by, कम से कम इतना तो रहेगा बेटा, will always excited by at least first time one here beta, one independent active element will be there, independent active element will be there, doesn't matter that is voltage source or current source, but इनमें से एक होना तो मैंडेटरी है. आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बालक? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? ऐसे ही नहीं कहा है लाइक नेवर बिफोर. समझिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर कोई भी सर्किट एक्स हमने लिया है, कोई भी एक्स सर्किट, उस सर्किट में कम से कम किसी ना किसी टाइम पे फर्स्ट जब पहली बार उसे एक्साइट किया गया होगा तो 100% इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट रहा होगा. भले प्रेजेंट सिचुएशन में वो फ्री फ्रॉम इंडिपेंडेंट हो, वो फ्री फ्रॉम इंडिपेंडेंट हो, बट अगर उस सिस्टम में कहीं से एनर्जी आ रही है तो ये 100% गारंटी है कि पास्ट में कभी ना कभी वो इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट के संपर्क में रहा होगा, संपर्क में रहा होगा. अदरवाइज टू इंट्रोड्यूस एनी एनर्जी और पावर इन द सर्किट, एनी टाइप ऑफ सर्किट इज इम्पॉसिबल, इज इम्पॉसिबल. फर्स्ट थिंग,
This is the okay. Now, my dear friend, another important thing. This particular circuit, whatever you are observing here, it may have active element or passive element any type. ओके यहां एक एक्टिव हमने अलग दिया है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है. सो हियर आई वांट टू से वी मे हैव बेटा इनसाइड दिस बेटा वी मे हैव एक्टिव एलिमेंट प्लस पैसिव एलिमेंट कॉम्बिनेशन. ओके नाउ आप कहेंगे सर रुक जाओ आप कह रहे हैं इसके अंदर भी एक्टिव है और इसके बाहर भी एक्टिव है. मैंने कहा रुको बेटा, दोनों में फर्क है. यहां मैं एक्टिव इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कुछ भी लिख रहा हूं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वर्डिंग देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट हर एक इंस्टेंट पे सिर्फ पावर डिलीवर करे. It is not mandatory that every active independent element will responsible to deliver power at any instant. No, my dear friend. According to the circuit situation, your independent active element will be responsible to deliver power or absorb power. आपने कहा सर फिर कंफ्यूज हो गए, यानी कि एक्टिव इंडिपेंडेंट एलिमेंट भी पावर या एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकते हैं. यस माय डियर फ्रेंड, सेम थिंग आई वांट टू टेल यू. इसका मतलब यहां पे जो है वो एलिमेंट पावर डिलीवर करे एब्सॉर्ब करे हमें नहीं पता. मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मान लो टाइम बीइंग के लिए इस पूरे सर्किट में कोई एक्साइटेशन देने को अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में एटलीस्ट आपको एक इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट ऐसा लेना पड़ेगा जो सर्किट सिचुएशन के अकॉर्डिंग पावर डिलीवर करने में कैपेबल हो, पावर डिलीवर करने में कैपेबल हो. होपफुली दिस थिंग इज क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी कहानी को लेके एक कंक्लूजन पॉइंट निकालते हैं बेटा. एवरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एवरी इलेक्ट्रिकल सर्किट गारंटेड विल बी एक्साइटेड बाय इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट ओके इन द सम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. हो सकता है पास्ट में कभी किया जाए, हो सकता है फ्यूचर में कभी किया जाए, लेकिन अगर आपको एनर्जी मिल रही है किसी टाइम टी पे, तो यह गारंटी है टी से पहले कंफर्म उसमें कभी ना कभी इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट रहा होगा. यह फाइनल पॉइंट है. चलिए आगे बढ़े. पहला पॉइंट देखिए, डिपेंडेंट की तो हमने अभी तक बात ही नहीं की बालक, डिपेंडेंट की तो हमने अभी तक बात ही नहीं की. होपफुली दिस थिंग इज क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ पॉइंट्स को लेके फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स को लेके फिर देखते हैं. सो नाउ दिस इज द थिंग. नाउ प्लीज माइंड इट. एक पॉइंट लिख देते हैं छोटा सा स्टार करके. एवरी जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, ये ले लेते हैं. एवरी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एवरी इलेक्ट्रिकल or electronic circuit, every electrical or electronic circuit okay will always require at least one independent active element. AE means active element. So every electrical electronic circuit will always require at least one independent active element for excitation. Okay, hopefully this thing is clear. एटलीस्ट बेटा एक तो होना ही चाहिए. एंड प्लीज माइंड इट, आप कहें कि सर टी इज इक्वल टू सम टाइम टी पे सिस्टम में एनर्जी तो है बट इंडिपेंडेंट एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो पहले कभी रहा होगा, बट रहा पक्का होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब फिर से आते हैं. आपने कहा सर टू टाइप्स इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स वी आर हैविंग. यू टोल्ड अस सर फर्स्ट इज independent, second one is dependent. मैंने कहा yes बेटा, I told you my dear friend. But what about the dependent sources? Dependent sources active category में तो आते हैं बालक, dependent sources active category में आते हैं.
I'm not denying by this thing. But my dear friend, they will not be responsible to deliver or absorb power without at least one independent active element in the circuit. Without at least one independent active element in the circuit. So for the excitation of dependent elements, we always require one independent active element in the same circuit. Otherwise, you know very well, power will be zero or energy will be zero. Hopefully this thing is clear. So in the discussion of dependent sources or dependent active element, we will move sometime later. But अभी जो फिर से मुद्दा आ गया है, वो आ गया independent active elements का. Now we are going to discuss again few points related to independent active elements. बहुत ध्यान से सुनिएगा. Okay, तो फिर से कुछ कहानी लिखते हैं आगे बढ़ाने के लिए. तो पहली स्टोरी यहाँ पे ये लिखते हैं, छोटी सी बेटा, independent active elements. Okay, ध्यान देना. Independent active elements. Independent active elements. चलिए पूरा लिख देते हैं, active elements. चलिए नाउ कितने टाइप के इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए. कभी कोई शादी ब्याह अटेंड किया है? कभी कोई शादी ब्याह फंक्शन अटेंड किया हो? देखा हो जनरली टाउन एरियाज में जहां इलेक्ट्रिसिटी बहुत सही से अवेलेबल नहीं होती है, या छोटे डिस्ट्रिक्ट में, सिटीज वगैरह में हमने देखा होगा जनरेटर लगा देते हैं, है ना. किसी रेस्टोरेंट में ऑब्जर्व किया हो, बैंक वगैरह में भी ऑब्जर्व करते हैं, शादी ब्याह में, कहीं भी जहां एक पावर बैकअप की जरूरत होती है. सो जनरेटर इज नथिंग बट वोल्टेज सोर्स. Generator is nothing but voltage source, and my dear friend, this generator is nothing but AC voltage source. AC voltage source. आपने कहा सर जनरेटर तो हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं. मैंने कहा नाम बताओ. आपने कहा सर इंडक्शन भी है, सिंक्रोनस भी है. तो मैंने कहा एनी टाइप ऑफ जनरेटर यार, एनी टाइप ऑफ जनरेटर, आइदर यू आर कंसीडरिंग सिंक्रोनस और इंडक्शन, बोथ जनरेटर विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वोल्टेज सोर्सेस. आपने कहा सर ऐसा क्यों? बिकॉज माय डियर फ्रेंड, these generators are going to be introduce EMF. Okay, EMF, and that is the reason, that's why they are called voltage source. Okay, after that आपने ऑब्जर्व किया हो घर में अगर इन्वर्टर लगा है तो ऑब्जर्व करें एक बैटरी होती है, and when main supply is absent, when main supply is not coming, at the same moment we want to use beta DC voltage sources as a source to operate our different type of domestic load, obviously with the help of inverter. What is the purpose of inverter? Inverter is nothing but the particular device which will convert DC into AC. In other words beta, अगर हम कहें मोबाइल, लैपटॉप, okay, torch, remote control, everywhere we are using batteries. And these batteries are another example of kind of EMF. And these batteries, my dear friend, will come again in the category of voltage source. Independent active element. What is the meaning of independent active element? We will discuss sometime later. But at this moment, try to understand how many types sources are available in the universe or world in general. The first thing, whatever coming in our mind, is nothing but voltage source something. And this voltage source again will divide in two categories, either AC voltage source or DC voltage source. Either AC voltage source or DC voltage source. आप देख रहे हैं एक्टिव और पैसिव में खेल रहे हैं हम लोग. मुझे चाहिए बेटा आपका भरपूर ध्यान. और ये जो खेला है लगभग 2 घंटे का, ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक्टिव और पैसिव बता के जाएगा, ये दुनिया भर का ज्ञान देगा आपको. 2 घंटे का लगभग सेशन. ओके, चलिए ध्यान देना. आपने कहा सर कि बैटरीज और अल्टरनेटर्स यानी कि इंडक्शन जनरेटर और सिंक्रोनस जनरेटर विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ वोल्टेज सोर्स. देन सर व्हाट अबाउट द करंट सोर्स? तो मैंने आपको रोका और पूछा, आप बताइए जब भी आप कहीं ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कभी कभी आपने बीच में ऑब्जर्व किया हो एनटीपीसी पड़ जाता है ना,
एनटीपीसी पड़ जाता है, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऐसे बहुत सारे कभी कभी एग्जाम्पल मिल जाते हैं हमें भाग्यवश जब भी हम ट्रेवल करते हैं। पास में कभी देखा हो, कभी कभी हमारे जो एरिया है उसके पास ही कोई पावर प्लांट होता है, तो उस पावर प्लांट के बाहर क्या लिखा रहता है मेरे दोस्त? आपने कहा सर बड़ा आसान है ये बोलना, उस पावर प्लांट के बाहर एक रेटिंग लिखी रहती है। मैंने कहा जरा बोलो रेटिंग क्या होती है? आपने कहा सर कुछ केबी लिखा रहता है, कुछ एमबी लिखा रहता है। मैंने कहा यस बेटा, कुछ केवी लिखा रहता है, कुछ एमबी लिखा रहता है, किलो वोल्ट और मेगा वोल्ट। इन जनरल मेगा वोल्ट हम यूनिट नहीं यूज करते, किलो वोल्ट इज मोर देन एनफ, ओके। एंड एट द सेम मोमेंट और द सेम स्क्रीन और प्लेट हम लोग देखते हैं तो वो एक पावर रेटिंग भी लिख देते हैं, सम गीगावाट और मेगावाट। यानी कि ये वो चीजें हैं जो ये पावर प्लांट बेटा जनरेट कर रहा है। यानी कि इतनी पावर इतने वोल्टेज कैपेसिटी के साथ, इतनी पावर इतने वोल्टेज कैपेसिटी के साथ। यानी कि एवरी पावर प्लांट, लिसन टू मी केयरफुली, एवरी पावर प्लांट, न्यूक्लियर, thermal, hydro, even solar power plant, everywhere my dear friend we are using synchronous generator, we are using synchronous generator। आपने कहा रुको सर शायद आप बहक गए, कहानी में थोड़ा आगे निकल गए। मैंने कहा नहीं बेटा, अगर सोलर पावर प्लांट्स पे आपको दिक्कत है कि इन द सोलर पावर प्लांट सर इट इज रिलेटेड टू डीसी, यस माय डियर फ्रेंड इट इज रिलेटेड टू डीसी, बट actually we cannot receive DC in the transmission line directly at the receiving end. Listen to me carefully, not in transmission line, at the receiving end transmission line we don't require my dear friend DC. So what we have to do now, those battery whatever we charge through the energy of sun, those batteries are going to operate our alternator। आपने कहा सर ये क्या कहानी है? यस माय डियर फ्रेंड, तो सोलर पावर प्लांट जिसमें हम बैटरीज बैंक यूज करते हैं एंड दोज एनर्जी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ऑपरेट अवर अल्टरनेटर एंड दैट अल्टरनेटर विल प्रोवाइड सप्लाई टू द डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। So everywhere, doesn't matter you are considering solar power plant or nuclear or thermal, anywhere we are using alternators, and alternators are the example of voltage source, first thing। Now आपने कहा सर what about those batteries whatever we use in the solar power plant, those batteries are also example of voltage source। आपने कहा रुको सर, तो इसका मतलब सारे पावर प्लांट चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो वर्ल्ड वाइज बात करें, they belong to voltage sources। yes my dear friend, they belong to voltage sources। okay sir, I agree। कितना लिखा है बोर्ड पे मुझे भी आइडिया नहीं, बट इतना पता है कि जितना बोल दिया है वो आपके ब्लड में गया होगा, उम्मीद है मुझे। और मुझे इस टाइप के कमेंट भी चाहिए। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट एट एनी मोमेंट, आप बस कमेंट में लिखिएगा, मैं पढ़ता रहूंगा कमेंट। इफ देयर विल बी एनी डाउट देन आई डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व इट। ओके, चलिए, तो आपने कहा सर करेंट सोर्स का कोई एग्जांपल दीजिए। मैंने कहा देता हूं बेटा, मेरे पास है नहीं एक्चुअली में। आपने कहा सर ऐसा क्यों कि आप वोल्टेज सोर्स के साथ इतना बोले हैं और करंट सोर्स के बारे में बोलने में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं। क्या करें, सीमाएं हैं ओके जो लांग नहीं सकते। अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करें, then this voltage source we can develop from very small value to very high value, from very small value to very high value। This wristwatch beta is still operating through a DC battery, and the battery voltage may be 1 volt or 2 volt। Sometimes for very small load we may require DC voltage rating less than 1 volt even, less than 1 volt even। And in the power plants we can easily observe 765 kV, 800 kV। At that voltage rating the power is going to be introduced। That means in our country or worldwide we are having wide range of the voltage source, whatever available, from very small to very high। Have you observed cell type batteries whatever we use in wristwatch having very small voltage rating, but unfortunately my dear friend we don't have such type of direct example of the current source।
Reason is very simple. Reason is very simple, my dear friend. We don't want to design our power plant or other type of sources directly in the form of current. In the form of current. Why? What will happen if we will directly design current sources and we want to operate our inductive load especially? The current amount, whatever we have generated, may be variable or constant. But such type of current waveforms, such type of current function will really introduce heavy transient in the inductive load. So you will say, sir, due to the heavy transient, we don't want to introduce current source. Again, no, my dear friend. The reason is another one. Okay, अगर डिस्कस कर लिया, ऐसा डिजाइन कर लिया, तो प्रॉब्लम ये आएंगी, वो एक अलग बात है. Another reason is every generator will have inductive winding. So definitely current will be there, but after that the function of voltage will generate EMF. Okay, so current is a kind of internal function, and due to this reason flux is going to be take place or magnetic motive force will develop, and after that with respect to result we are having some EMF. तो कुल मिला के चाहे जैसे डिवाइसेस हो, आउटपुट में करंट एक इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं आ रहा है. आपने फिर रोका मुझे, क्या सर ये वाकई में सही है कि अल्टरनेटर में जो करंट होती है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं होगी? यस माय डियर फ्रेंड, द करंट इन द अल्टरनेटर विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट. आपने फिर मुझे कहा, तो सर इंडिपेंडेंट का क्या कोई फायदा होता है? मैंने कि ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड, we are having really many advantages of the independent voltage source or current source in our world or country. तो आपने कहा सर ऐसा क्या है इंडिपेंडेंट में कि बेनिफिट होता है? मैंने कहा होल्ड करो, वी विल डिस्कस सम टाइम लेटर. बट इतनी कहानी से ये क्लियर हुआ कि कोई भी पावर प्लांट करंट सोर्स का एग्जांपल नहीं है, कोई भी बेटा डायरेक्ट बैटरी करंट सोर्स का एग्जांपल नहीं है, बट स्टिल वी वांट टू यूज करंट सोर्स फॉर द टेस्टिंग पर्पस. देन हाउ वी कैन डेवलप? My dear friend, we are having only single choice. That is nothing but with the help of some electronic circuit, we can design current source. What is the meaning of current source? It's nothing but just to provide required current, whatever we require. आपने कहा सर एक बार फिर से बोलिए, what is the meaning of current source or what is the meaning of independent current source? Is really very simple. Whatever current we require at the terminals of the particular beta circuit, if that current is totally independent upon the circuit situation, then हमारा काम हो गया. But how we can achieve independent type of current? By using some electronic circuit, by introduction some inductor in series with the voltage source, or we are having another approach also, and that is nothing but just connecting one resistance in the parallel, okay, with the battery. So by those fashions we can develop almost constant current. But again, really we are having some limitation. Unfortunately, my dear friend, we cannot design a good power rating of current source or a high current rating of a current source. Why? What is the reason behind it? We will discuss, my dear friend, I assure you, we will discuss in detail with the help of this current source and voltage source example. But at this moment you have to keep in mind, if you belong to electrical engineer, electronics engineer or instrumentation, please mind it, in general more than 99.99% cases you will get supply in the form of voltage, not in the form of current. Hopefully this thing is clear. Okay, चलिए इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं क्या क्या और. Okay.